बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस कर लेते हैं मार्केट बिहेवियर। जैसा कि कल डिस्कस किया था मैंने अपनी वीडियो में कि किसी किस्म की टेंशन की कोई बात नहीं। मार्केट इज़ ओके। जो डिप आएगा, जो करेक्शन आएगी, इट्स गुड। वो एक अपॉर्चुनिटी होगी। जो चीज़ें आपकी बाइंग रेंज में आती हैं वहाँ पे बाय करें। तो ये डिस्कस कर लेते हैं मार्केट का कि कल क्या बिहेवियर हो सकता है, प्लस हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, और जो शेयर्स हैं उनको ज़रा क्विकली डिस्कस कर लेते हैं कुछ कि उसमें क्या स्ट्रेटजी है, कौन से बाइंग रेंज में है स्टिल उनको बाय करना है, और किन शेयर्स में हमने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। तो सबसे पहले मार्केट अगेन आपको पता है कि मिनी बजट जो सा है उसकी अब जो सी है डेली उसके ऊपर जो सी है बातचीत स्टार्ट हो गई है पार्लियामेंट में। तो वो एक स्टेप है जो कि आप सबको पता है कि उसकी अप्रूवल आगे डिपेंड करती है फर्दर जो आईएमएफ के साथ हमारी फाइनलाइजेशन होनी है। तो इट्स अ मेजर स्टेप। जिस दिन वो न्यूज़ आएगी कि वो अप्रूवल हो गई है तो ऑब्वियसली एक थोड़ा सा बुलिश जो सा है मोमेंटम वो जनरेट होगा। उससे पहले भी मार्केट देख लें माशाल्लाह ठीक जा रही है। एक आज वॉल्यूम कम थे, रेंज बाउंड रही मार्केट, 350 पॉइंट माइनस पे भी गई। लेकिन शेयर्स देखें, स्पेसिफिकली जिन शेयर्स में हम ट्रेड कर रहे थे कि वो अपनी एक अच्छी सपोर्ट उन्होंने बना के रखी, और इतनी नेगेटिव मार्केट में भी कोई ऐसा मसला नहीं हुआ। तो बात फिर वही है कि ये अकोमोलेशन का टाइम है, और जो अच्छा इन्वेस्टर है वो इस वक्त अकोमोलेट कर रहा है। बहुत सी चीज़ें अपनी बड़ी स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट्स के पास हैं, तो वहाँ पे बाय करना बनता है, एवरेज करना बनता है। किसी तरह भी यहाँ पे सेलिंग नहीं बनती। हाँ, जिन चीज़ों में आप अच्छे प्रॉफिट में हैं वहाँ पे ऑब्वियसली प्रॉफिट टेकिंग तो ज़रूर बनती है, बट लॉस में बेचना तो इस सिचुएशन में बिल्कुल भी वो एक अच्छा डिसीजन नहीं होगा। तो अब आ जाते हैं जी, सबसे पहले जो सा थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं टीआरजी का। माशाल्लाह देख लें, मैंने आपको याद होगा इसकी फिर बातें स्टार्ट हो गई थी, दो लो रॉक लगे और लोगों ने कहना स्टार्ट कर दिया जी कि ये दोबारा लगता है 80 पे चला जाएगा, दोबारा 90 पे चला जाएगा। एक्चुअली जो हमारा ओवर रिएक्शन होता है किसी भी चीज़ पे, यानी कि जब कोई शेयर आप देखें दो कैप लगते हैं तो हमारी साथ ही जो प्रोडिक्शन होती है वो 20-25 रुपये हाइक की साइड पे उसका टारगेट आ जाता है, जिसकी वजह से पब्लिक जो सी है वो हाई रेट के ऊपर बाय कर बैठती है। इसी तरह हमारी मार्केट में कोई शेयर दो दफ़ा लोअर रॉक लगता है तो उसकी आधी प्राइस के ऊपर जो सा उसका टारगेट लोग बताना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से पैनिक में आके बहुत से लोग उसको सेल कर देते हैं लॉस में, और वहाँ से वो रिवर्स हो जाता है। तो मैं हमेशा कोशिश ये की है कि जो भी मेरे दोस्त हैं वहाँ पे साथ साथ गाइड ज़रूर करूँ, स्पेसिफ़िकली जब मार्केट थोड़ा सा प्रेशर में हो या कोई शेयर प्रेशर में हो, ताकि किसी किस्म का गलत डिसीजन ना हो जाए। और ऐसा ही टीआरजी में किया। जो बाइंग रेंज थी हमारी वो आपको पता ही, हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, 110 to 116 थी। बहुत से दोस्तों ने 114 पे बाय किया था, बट मैंने कल की वीडियो में भी और वीकेंड पे भी यही कहा कि जस्ट होल्ड, इंशाल्लाह चीज़ें वापस आएंगी। और जैसे ही वो उनकी प्राइस से ऊपर है तो वहाँ पे या तो प्रॉफिट टेकिंग करें या फिर वहाँ पे अपनी बाइंग प्राइस से ऊपर स्टॉप लॉस लगा दें, ताकि दोबारा जब डिप आए तो वहाँ पे आप किसी किस्म के डाउन ट्रेंड से बच सकें। तो टीआरजी में जी आपको पता है, न्यूज़ आपने भी देखी होंगी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इलेक्शन से वो हो गए, जेएस ग्रुप के पास मेजर होल्डिंग आ गई है इस वक्त। तो उसमें अब ये है कि ये अपनी एक मोमेंट अब तरीके से जो भी न्यूज़ थी उन जिन न्यूज़ की बेसिस और र्यूमर्स के ऊपर इसको गिराया गया, वो अब आस्ता आस्ता चीज़ें सेटल होनी शुरू हो जाएंगी। तो स्ट्रेटजी वही रखिएगा कि आपकी बाइंग प्राइस से ऊपर जाए तो आप अपनी बाइंग प्राइस पे स्टॉप लॉस लगा दें, और फर्दर फिर आपने अपनी प्रॉफिट टेकिंग अपने अकॉर्डिंगली जिस तरह हम डिस्कस करते हैं कि वो साथ साथ पार्शल करते जाइएगा। और अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो इंशाल्लाह ताला चीज़ें आस्ता आस्ता बेहतरी की तरफ जाएंगी, बट स्टॉप लॉस आप पुट कर दीजिएगा, ताकि अगर फर्दर डिप आए तो आपकी बाइंग प्राइस से ऊपर ये सेल हो जाए, और अगर डिप पे फिर आप बाय बैक करना चाहें तो वहाँ पे कर लें। उसके बाद आ जाते हैं जी डबल जी एल एंड ट्रिपल जी एल। उन्होंने अच्छा बिहेव किया। आज देख लें कि वो पॉजिटिव मार्केट में भी बढ़ते नहीं थे, तो आज नेगेटिव मार्केट में भी पॉजिटिव साइड पे रहे। वो कोई ऐसा नहीं हुआ कि वो नीचे आ गए, बिकॉज कि ये उनकी बड़ी ही अच्छी प्राइस है, और यहाँ पे बाइंग, एवरेज, बायबैक, ये तीन चीज़ें ही एक अच्छा डिसीजन होगा, जो कि मैं बार बार कह रहा हूँ। और इंशाल्लाह ताला जल्दी इसमें जब रैली बनेगी तो एक अच्छा गेंद दे के जाएंगे। टैली कार्ड अगेन आप ये देखें कि कल पॉजिटिव मार्क में भी वो नेगेटिव था, बट मैंने यही बताया था कि उसकी पूरी मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई थी कि वो एक रुपये के स्पैन में मूव करता है कुछ अर्सा। पहले उसने 16 to 17 किया, फिर 17 to 18 किया, और अब देख लें कि 18 उसने ब्रेक नहीं किया जब मार्केट इवन 350 भी माइनस गई थी।
और इंशाल्लाह ताला अब यहाँ से इसकी जो नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो 19 को क्रॉस करना है, और जब वहाँ क्रॉस करेगा तो फिर फर्दर आगे देखा जाएगा कि ये 20 क्रॉस करने के बाद कहाँ पे सस्टेन करता है और किस तरह की न्यूज़ आती हैं जिसकी बेस के ऊपर इसकी फर्दर मूवमेंट वो डेवलप होगी। तो वही स्ट्रेटजी कि जिन लोगों ने 16 बिलो बाय किया हुआ है वो इसकी प्रॉफिट टेकिंग करें, कुछ दोस्तों ने कर भी ली है। और इसका जिन लोगों ने 16 से बिलो बाय किया इसका 18 पे स्टॉप लॉस लगा दें, ताकि खुदा न खास्ता किसी सिचुएशन में अगर नीचे जाने लगे तो भी ये प्रॉफिट में सेल हो आपका, रादर के ये एकदम नीचे आ जाए। तो इसका स्टॉप लॉस अब आप 18 कर दें, और फर्दर ये अपसाइड पे जब जाता है तो वहाँ पे हम देखते जाएंगे कि पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग हमने जो है वो 19 पे करें जिन लोगों ने 17 के पास या 16 के पास बाय किया हुआ है, और फर्दर जो है फिर 20 के पास हम देखेंगे कि क्या इसकी स्ट्रेटजी करनी है। उसके बाद जी हम नेटवर्क पे भी आ जाएं। हम नेटवर्क अगेन अब होल्ड कर रहा है, आप देखें कि बाइंग 6 to 6.5 थी हमारी, अब ये 6.5 से 7 के दरमियान अच्छी कॉमुलेशन हो रही है। इसकी तो फंडामेंटली न्यूज़ आ चुकी है कि इनके जो एडवर्टाइजमेंट रेट हैं 40% इंक्रीज़ कर गए हैं, तो वो इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में एक अच्छा मोमेंटम क्रिएट करेंगे, और इसमें आप 2-3 रुपये का एक अच्छा जो सा गेन वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ट्रीट अब इस रेट पे आप देखें कि 41 to 43 के दरमियान ही मूव कर रहा है और यहाँ पे एकमुलेट हो रहा है। तो इसकी जो टारगेट्स हैं वो हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने 40 के पास बाय किया 45 प्लस में उन्होंने पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग करनी है। फर्दर टारगेट हमारा इनिशियल वो 50 है, वहाँ पे जब आएगा उसके करीब तो हम फर्दर डिस्कस कर लेंगे कि क्या स्ट्रेटजी है। उसके बाद जी PTCL को आज डिस्कस कर लेते हैं। PTCL का जो हमारा 8.5 से नीचे की बाय थी, और मैंने यही कहा था कि टारगेट हमने 1 रुपये का करना है। आज इसने 9 को क्रॉस किया, 9.09 आई थिंक टच किया, तो 50 पैसे का तो इसने जो सा है वो दे दिया मार्जिन। आल दो के हमने कुछ दोस्तों ने 8.4 के पास भी बाय किया हुआ है, तो 50-60 पैसे का तो इसने जो सा एक गेन दे दिया। बट टारगेट हमारा इंशाल्लाह ताला जो बाय प्रॉफिट टेकिंग लेवल है वो 9.5 to 10 के दरमियान है। तो इंशाल्लाह ताला ये अब अनकरीब वहाँ पे इसको एक पुल बैक चाहिए, और ये आपको अनकरीब जो सा है वो 9+ और फिर आपको 10 की तरफ जाता नज़र आएगा। तो यही शेयर्स प्लस जो बाकी शेयर्स हम वीकेंड पे डिस्कस करते हैं, प्लस वो शेयर्स जो आप लोगों ने जिस पे बाइंग किया और अच्छे रेट्स पे बाई किया उसको जस्ट होल्ड ऑन। स्ट्रेटजी वही रखें कि जैसे ही आपकी बाइंग प्राइस से ऊपर आते जाएं स्टॉप लॉस पुट करते जाएं, और वेट करना है हमने स्पेसिफ़िकली जिनके रिज़ल्ट अच्छे आने हैं, जिनसे डिविडेंड या बोनस एक्सपेक्टेड हैं, तो वो शेयर एक अच्छी रैली बनाएंगे इस क्वार्टर में इंशाल्लाह ताला, जिसमें इंडस डाइंग का मैं आपको बता चुका हूँ। तो अपनी पोजीशंस को होल्ड करें। जो आज थोड़ा सा एडजस्टमेंट या करेक्शन आई है दैट्स गुड फॉर द मार्केट। और कल अब जब तक ये आपका मिनी बजट की अप्रूवल नहीं आती उससे पहले जिस तरह की न्यूज़ आएंगी, जो सिचुएशन होगी उसमें मार्केट एक रेंज बाउंड एक्टिविटी करती जाएगी, नथिंग टू वरी। और जैसे ही ये अप्रूवल आती है तो उसके बाद एक इंशाल्लाह ताला आप अच्छा पुल बैक देखेंगे, और फर्दर फिर जिस तरह की न्यूज़ आगे बेहतर आती जाएंगी। और मॉनेटरी पॉलिसी भी आपको पता है कि वो आई थिंक 26 जनवरी को अनाउंसमेंट है, तो उसके करीब आके तो उसकी र्यूमर्स के ऊपर फिर मार्केट अपनी थोड़ी सी डायरेक्शन जो सी है वो एडजस्ट करती है। तो टारगेट वही है कि IMF देखें अब चला गया है तकरीबन एंड ऑफ जैन में, तो जैसे IMF क्लियर होगा उसके साथ रिज़ल्ट सीज़न स्टार्ट हो जाएगा। तो आई थिंक कि ये चीज़ें जब कपल अप होंगी तो इंशाल्लाह ताला एक अच्छी रैली जो सी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह ताला बस किसी किस्म की बैड न्यूज़ से या अनएक्सपेक्टेड इवेंट से हमें बचाए। तो ओवरऑल मार्केट इज़ ओके। तो कल के लिए होल्ड योर पोजीशंस, जो स्ट्रेटजी हमने डिस्कस किया उसको फॉलो कीजिएगा। जो बाइंग लेवल्स हैं हम डिस्कस करते हैं उसमें जो चीज़ आप ख़रीदना चाहें आप ले सकते हैं, और जहाँ पे स्टॉप लॉस का आपको सजेस्ट किया गया है जो चीज़ें आपके रेट से ऊपर हैं तो वहाँ पे आप या तो पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग करें या अपनी प्राइस से ऊपर स्टॉप लॉस लगा लें, ताकि किसी किस्म के डिप में आप लॉस से बच सकें। तो कल के लिए इंशाल्लाह ताला अगेन वही स्ट्रेटजी। कल की मार्केट क्लोजिंग के बाद और फर्दर न्यूज़ कैसे क्लैरिफाई होती हैं उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे मज़ीद कि क्या कुछ फर्दर शेयर्स हमने ऐड करने हैं। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर कि ये जो मिनी बजट वाला सिलसिला ये ख़त्म हो जाए, ताकि कुछ शेयर्स में हम मज़ीद बाइंग कर सकें। तब तक के लिए ये कि अपनी पोजीशंस में प्ले करें, थोड़ा सा कैश इन हैंड रखें, ताकि किसी किस्म की अपॉर्चुनिटी आए तो उसको ग्रैब कर सकें। तो कल मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर डिस्कस कर लेंगे अपनी स्ट्रेटजी को। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।